दोस्तों अमेरिका में पूजा करवाने का ट्रेंड इंडियन कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे फिर वो बच्चे का नामकरण हो, कोई कथा हो, कोई गृह प्रवेश हो, या फिर कोई शादी वादी हो, या फिर कोई फेस्टिवल पर आपको पूजा करवानी है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉमन क्वेश्चन क्या है कि पंडित जी अमेरिका में कमाते कितना है मैडम, वो तो बता दीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, यूएसए में पंडित जी की जो कमाई है ना, वो डिपेंड करती है लोकेशन टू लोकेशन। जैसे न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया की बात करूं तो यहाँ पर रेट सबसे ज्यादा है। तो एवरेज चार्ज मैं बता देती हूँ यहाँ पर पंडित जी कितना लेते हैं। लाइक आपको कोई पूर्णमासी की कथा करानी है तो उसका जो एवरेज चार्ज रहता है वो $101 से लेकर $251 तक रहता है। वहीं अगर मैं गृह प्रवेश की बात करूं या हवन आप करवा रहे हो उसकी बात करूं तो उसका जो चार्ज रहता है $251 से लेकर $501 तक रहता है। और अगर मैं वहीं पर वेडिंग सेरेमनी की बात करूं तो उसका जो चार्ज रहता है $501 से लेकर $1500 तक रहता है। और अगर आप कोई फेस्टिवल पर पूजा करा रहे हो, लाइक दिवाली पर, होली पर या फिर नवरात्रि पर, तो उसका जो चार्ज रहता है $151 से लेकर $401 तक रहता है। अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं, जो एवरेज चार्ज रहता है दोस्तों यहाँ पर पूजा टाइप के अकॉर्डिंग 9,000 रुपए से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक जाता है। और दोस्तों इतना भी बता दूं, अगर आप मंदिर में पूजा करा रहे हो तो ये रेट है, बट अगर आप घर पर पूजा करा रहे हो तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं ना, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, वो भी आपको पे करना पड़ता है पंडित जी के लिए। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, हमने जैसे इवान जब हुआ था तो उसका नामकरण का पूजा कराया था, तो हमने मंदिर में कराया था। तो हमने जो पे किया था पंडित जी को $2,000 पे किया था। उसमें पंडित जी की पूजा कराने के पैसे थे, साथ में जो सामान वहां पर पूजा कराने के लिए हम लोगों को लगा था हवन में, वो भी पंडित जी की साइड से ही था। और साथ में खाना यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई पूजा कराते हो तो आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए खाने का प्रबंध नहीं करते हो, बल्कि जो मंदिर में और लोग भी आते हैं उनका भी आपको यहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उसको टोटल मिलाकर हमारा $2,000 तक का खर्चा आ गया था। हालांकि ये सस्ता हो सकता था अगर हम सामान खुद खरीदते, तो हो सकता है कि वो मतलब थोड़ा सा हमें सस्ता पड़ जाता $1,500 के आसपास। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चीजें फिजिबल नहीं होती है इंडिया की तरह कि आप जगह सामान आप यहाँ से खरीद लो वहां से खरीद लो। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड के पास टाइम भी नहीं था और बेबी छोटा था यार, घर में कोई हेल्प भी नहीं थी किसी की। तो हमने बेटर समझा कि हम लोग पंडित जी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे दें, जितना वो चार्ज कर रहे हैं उतना देकर अपना सारा काम फ्रीली माइंड कर सके। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि पंडित जी यहाँ पर कितना कमाते हैं। भाई अगर आप अमेरिका में आना चाहते हो और पंडित जी का काम करना चाहते हो, भाई ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको रिलीजियस वीजा की जरूरत पड़ती है, R1 वीजा। और हाँ एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपको यहाँ पर प्रोफेशनल पंडित बनना है, लाइक आपको बड़े बड़े मंदिरों में काम करना है, जैसे मैं ये दिखा दूं, ये न्यू जर्सी में बहुत ही फेमस टेम्पल है, इस टाइप के अगर आपको मंदिरों में काम करना है तो दोस्तों इंडिया से वेद या शास्त्र ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या किसी गुरुकुल या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूट का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस लेटर। और दोस्तों क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस वीजा के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल्स लिखना मत भूलिएगा, मैं आपको डायरेक्ट DM कर दूंगी। बाय।